सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक मानवतावादी संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन कार्यकर्ता और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ही मंच पर सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में है सुदीप्त सिंह गुप्ता। सुदीप्त सिंह गुप्ता एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं जिनके पास 30 वर्षों का अनुभव है। एक्सपर्ट कंप्यूटर अकादमी एनआईआईटी के प्रमुख के रूप में उन्होंने बैंकिंग, वित्त, परिवहन और मेडिकल साइंस में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग में नवाचार किया है और भारतीय तेल, राष्ट्रीयकृत बैंक को बिहार पुलिस और अधिक जैसे संगठनों के साथ प्रशिक्षण सहयोग किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइंस और न्यूरल नेटवर्क्स में विशेषज्ञता रखने वाले सुदीप्त ने बैंकिंग, वित्त, परिवहन और मेडिकल साइंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके नवाचारी दृष्टिकोण के तकनीक का उपयोग करके संगठनों का विकास और दक्षता की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। यहाँ उपस्थित सारे चिकित्सक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप जिस सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं उसे भी सादर प्रणाम। मेरा नाम सुदीप सेनगुप्ता है। मैं विगत 30 वर्षों से कंप्यूटर अध्ययन से जुड़ा हुआ हूं। मैं डॉक्टर साहनी सर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे फोरम में मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। यद्यपि आपका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र दो अलग क्षेत्र हैं। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। Yes, sir. You can do it. तो यद्यपि मेरा क्षेत्र और आपका क्षेत्र बिल्कुल दो अलग क्षेत्र हैं, पर आज इन दोनों भिन्न क्षेत्र एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं, मैं उसी पे चर्चा करूंगा। मेरे इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं एक मैजिकल टूल जिसका नाम है chat.homeopathic.ai उसका पूरा एक प्रेजेंटेशन दूंगा, पूरा एक डेमो दूंगा। और सबसे पहले मैं एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। एआई कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र है या फील्ड है जहां कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस इंसान या ह्यूमन की तरह अपना बुद्धि दिखाता है। यह आधुनिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक विज्ञान का क्षेत्र है जहां इंसानों द्वारा दी गई बुद्धि, देखिए यहां पे यह है कि बुद्धि हम इंसान कंप्यूटर को देते हैं। यहां हम जो बुद्धि देते हैं वो बिहेवियर कंप्यूटर दिखाता है। और ये कंप्यूटर क्षेत्र या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर फील्ड में मदद करता है। कुछ बहुत कॉमन कॉमन उदाहरण है। इंसान के सामने आते ही दरवाजा का खुल जाना, जैसे ऑटोमेटिक डोर्स आजकल हम देखते हैं, लिफ्ट्स में देखते हैं। नल के नीचे हाथ रखते ही नल से पानी गिरना, कॉफी का जो वेंडिंग मशीन होता है उसके नीचे हाथ रखने से कॉफी का गिरना इत्यादि। आज की सारी ऑनलाइन परीक्षाएं, सारी सिक्योरिटी सिस्टम एआई के माध्यम से चलती है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण एलेक्सा है। ये एलेक्सा के बारे में हम लोगों ने एड्स के रूप में देखा है। एलेक्सा से हम लोग बात करते हैं, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आती है। तो यह स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है उसमें एक एरिया है जिसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके तहत यह काम करता है। यह स्पाइडर या क्रॉलर नाम के एक टेक्नोलॉजी के मदद से काम करता है। तो एआई के बारे में कुछ आगे बोलने से पहले एक बहुत
बड़ा संजोग है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आपका जो बेसिक फील्ड ऑफ क्योर है होम्योपैथी, और हमारा जो एआई का फील्ड है उसमें बहुत बड़ी कुछ समानताएं हैं। जरा देखते हैं कैसे। ये देखिए, दोनों फील्ड को हमने हाथ मिलाते हुए दिखाया। आशा है मेरी आवाज आ रही है सर सबको। बिल्कुल आप ऑडिबल है, बहुत बढ़िया। यस। अब जैसा हमने साहनी सर से जैसे डिस्कस होते साथ ही मैं होम्योपैथी पे भी कुछ पढ़ाई करना शुरू किया। तो वहां पे हमें एक आपका जो बेसिक क्योर करने का प्रिंसिपल है, जो कि लॉ ऑफ सिमिलर्स है, कि लाइक क्योर्स द लाइक। और आपका जो बेसिक प्रिंसिपल दूसरा है वो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब आपके लिए हर पेशेंट एक अलग केस है, आप इंडिविजुअली सबका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो एआई का फील्ड है उसके भी दो मेन स्तंभ हैं। एक का नाम है न्यूरल नेटवर्क और दूसरे का नाम है एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जरा देखते हैं संक्षेप में ये दोनों फील्ड्स क्या हैं। ये मैंने एक डायग्राम लिया है जहां पे हमें ये दिखाई दे रही है कि 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर को हम लोग एक वास्ट नॉलेज का बेस कहते हैं, और दूसरा लेयर को हम लोग फेचिंग का बेस कहते हैं, और तीसरा लेयर को हम लोग आंसर का लेयर कहते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क हमारा ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जैसा काम करता है। जैसे हमारे शरीर का हर सिग्नल, शरीर के हर अंग का सिग्नल नर्वस सिस्टम के मदद से ब्रेन तक पहुंचता है, उसी तरह से यह हमारे ब्रेन जैसा न्यूरल नेटवर्क डाटा माइनिंग नाम के एक टेक्नोलॉजी के मदद से वास्ट कलेक्शन से हम द्वारा दिया गया किसी क्वेरी को, हम द्वारा दिया गया किसी भी क्वेश्चन का आंसर लौटाता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यह आपके लाइक क्योर द लाइक की तरह काम करता है। यहां लाइक क्योर लाइक के जैसा हमारा एक प्रिंसिपल है सिमिलरिटी ऑफ क्वेरी। सिमिलरिटी ऑफ क्वेरी मतलब पास्ट हिस्ट्री या केसेस के आधार पे हम लोग एआई का एक वास्ट डेटाबेस बनाते हैं या एक वास्ट कलेक्शन बनाते हैं। उस वास्ट कलेक्शन से हम सिमिलरिटी ऑफ क्वेरी के मदद से अपने डेटा को फेच करके लाते हैं, और उस डेटा को फेच करने के बाद हम सिमिलर केसेस का सिमिलर सॉल्यूशन देते हैं, या एआई का जो हम लोग डेटा बैंक बनाते हैं वो सिमिलर केसेस के तहत सिमिलर सॉल्यूशन देता है। आपका जो दूसरा प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, वैसा ही हमारा एक दूसरा टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। हम लोगों ने ये पढ़ा होगा या हम लोगों ने ये देखा होगा कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम के मदद से काम करता है, लेकिन एनएलपी क्या करता है कि इंडिविजुअल से कैसे बात करना है। अभी मैं एक मैजिकल टूल दिखाऊंगा chat.homeopathic.ai। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से यह टूल हमें मदद कर सकता है, या कम से कम हम जैसे होम्योपैथी के नॉविस को जो होम्योपैथी के बारे में कुछ रुचि रखते हैं या कुछ नया जानकारी ले सकते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे हमारी मदद करें। तो उसी तरह से हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम का एक टूल है जो कि करता क्या है कि एक वास्ट डेटाबेस कलेक्शन से जो आंसर न्यूरल नेटवर्क लौटाता है उसे इंडिविजुअल सॉल्यूशन के तहत हम तक या आप तक ह्यूमन फॉर्म में लौटाता है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है?
एक वास्ट डेटा का कलेक्शन है। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आप ठीक ओके सर, ओके सर, ओके। तो न्यूरल नेटवर्क के तहत जो फेच कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट को, वह इंडिविजुअल तक या ह्यूमन तक इंडिविजुअलाइजेशन के तहत फेच होके ह्यूमन तक आता है, उसके प्रॉब्लम के क्वेरी के तहत। तो सर, हमारा ये एआई का दो बेसिक फील्ड है। एक है न्यूरल नेटवर्क और दूसरा है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये काम करता है डाटा माइनिंग नाम के एक टेक्नोलॉजी के तहत, और ये दूसरी वाली जो टेक्नोलॉजी है ये काम करती है आपके इंडिविजुअल क्वेरी के तहत। और मैंने ये कहा कि ये काम करता है करीब करीब, ये जो आपका लॉ ऑफ सिमिलर्स है और ये आपका जो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके जैसा इसका फेचिंग का टेक्नोलॉजी है, या रफ फेचिंग का टेक्नोलॉजी। सर, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? सर, आप कंटिन्यू करते चलिए। ओके सर, हम लोग लास्ट में सब क्वेश्चन टाइप ओके, थैंक यू सर। शायद मेरे स्क्रीन में आपको ये दिखाई दे रही होगी। मैंने एक मैंने सो कॉल्ड वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एआई बेस्ड टूल chat.homeopathic.ai, इसमें मैंने पाया, और इसका जो डेवलपमेंट टीम है उससे भी मैंने बात किया। उसका कहना था कि हम 623 या 623 लेवल का क्वेरी को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यह chat.homeopathic.ai एक चैट बॉट, हम लोग ये कहते हैं इसको एक चैट बॉट। मतलब इतना सुंदर, मैं इसका एक लाइव दिखाऊंगा, एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। इसमें बस आपको एक फ्री लॉगिन करना होता है, और फर्दर सर्विसेज के लिए आपको एक लॉगिन खरीदना। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम लोग चैट जीपीटी के बारे में बहुत सुनते हैं। चैट जीपीटी एक बहुत बहुत पॉपुलर चैट करने का मीडिया है। मतलब अगर मैंने, हमारा एक कोलीग है जो 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन लिखा बिजली बोर्ड को, चैट जीपीटी में उसमें भी मदद की। छोटा से छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज, माने हम लोग जो प्रोग्रामिंग में फंस जाते हैं, हम लोग मदद लेते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा मैजिकल टूल है जो कि सब कुछ में हमारा मदद कर सकता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसलिए चैट जीपीटी मैं आपके काम के लिए प्रेस्क्राइब डायरेक्टली नहीं करूंगा, क्योंकि पहला चीज है आपका प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब हुआ, चैट जीपीटी एक पब्लिक डोमेन का नेटवर्क है। यहां आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन या क्वेरी पूरे यूजर फोरम के साथ शेयर होता है। इससे आपकी निजी इंफॉर्मेशन शेयर होने का डर रहता है। दूसरा, चैट जीपीटी एक समय एक ही तरह के क्वेरी को सपोर्ट करता है, जो कि पर्सनलाइज नहीं होता, एवं चैट जीपीटी को मल्टीपल लेवल क्वेरी को सपोर्ट करने में दिक्कत आता है। प्रिसाइज नॉलेज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हमने ये होम्योपैथिक एआई का 623 लेवल का क्वेश्चन देखा, चैट जीपीटी का जो फ्री सर्विस या सेमी फ्री सर्विस है, वो मैक्सिमम 223 लेवल के क्वेश्चंस को सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो मल्टीटास्किंग, हमारे यहाँ एक मल्टीटास्किंग का फीचर होता है। जैसे आप क्या करना चाहेंगे ना, माने आपका जो होम्योपैथिक का फील्ड है, इसमें साइमल्टेनियसली आप बहुत सारा, माने हम कुछ कुछ और, माने खाली चैट जॉब जीपीटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाकी बहुत सारे टूल्स के बारे में कम से कम हम उनका आपसे परिचय करवाएंगे, आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी का ये हमने ड्रॉबैक्स बताया। अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम एक डेमो देना चाहेंगे।
ये देखिए हमने लिखा है chat.homeopathic.ai। ये स्क्रीन मैं पहले से खोल के रखा हूं। क्या सर आपने में से किसी ने इस टूल को यूज किया है? मैं चैट जीपीटी को तो यूज किया हूँ, यस सर। लेकिन होम्योपैथी को नहीं मैंने यूज किया। यस सर, यस सर, काइंडली आपसे इसको आप एक बार यूज करें। मैं इसका दिखाता हूं। मैं इसका एक डेमो, ये स्क्रीन आपके सामने है सर। तो जरा इसका इंटेलिजेंसी हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे देखिए ये सर साफ कर देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी फील्ड में मैं नोविस हूँ। मैं अपने तरह से ट्रायल का क्वेश्चंस लिखते गया, आंसर मिलते गया। मैंने इसके डेवलपर फोरम से अलग से बात की। उन्होंने मेरे को बताया कि इनका जो फोरम है ये एक स्विस बेस्ड एआई बेस्ड टूल है, और इसका हमारे यहाँ पे पाइथन और आर नाम का दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। ये पाइथन द्वारा डेवलप किया गया ये ऑटोमेटेड एक इंजन है, जिसके तहत आप अपने होम्योपैथिक क्वेश्चंस को सुदीप्तो जी, यस वो सर। आप बोल रहे हैं कि वर्क का था वो शेयर नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपका खाली पीपीटी दिखाई पड़ रहा है, जो आप पहले से किए वही है। सर फिर से दोहराएंगे सर। आप जो स्क्रीन जो आपने जो बोला कि अभी आप इसको लाइव दिखलाने वाले हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अच्छा सर, वो विजिबल नहीं। अब दिखाई दे रहा है सर? हाँ, ये आ गया है जी। यस सर। ये मैं पहले से लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ। जी ये हमें बता रहा है वेलकम टू होम्योपैथिक एआई असिस्टेंट। मेरा ये पहला क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ कैन आई असिस्ट यू विथ योर हेल्थ कंसर्न टुडे। माने ये साफ हमें स्पेसिफिक एरिया में ले जा रहा है, जो है होम्योपैथिक की। ओके, मैं अपने आप को मिमिक कर रहा हूं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर। मैंने लिखा गुड इवनिंग, आई एम ए डॉक्टर, आई बिलीव देयर माइट बी, आई सी, वेलकम, while here I am assist with homeopathic। सर यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। आपका चैट जीपीटी इट वाज नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पे ये डायरेक्ट बोल रहा है आई सी, वेलकम, while I am here to assist with homeopathic related queries and patient concerns, I would suggest a platform specifically designed for professionals for more specified discussion। मैंने लिखा आई हैव ए पेशेंट विथ माइल्ड फीवर। देखते हैं क्या आंसर देता है। इसका कहना है कैन यू प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट योर पेशेंट्स कंडीशन, फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ फीवर, accompanied symptoms, any known allergies and previous medical। तो मैंने लिखा सफरिंग फ्रॉम लास्ट 2 days, could you please also inform me any accompanying symptom along with the fever as any known allergy। सर आप लोग ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री कुछ है, कुछ मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट अपने क्वेरी के दायरे को बंद कर रहा हूं। ये मैंने सर इनके डेवलपमेंट टीम से भी बात किया, उनका कहा 623 क्वेरी, और अगर आप इसके फर्दर एक लॉगिन है और अगर आप इसके रियल यूजर माने एक रेगुलर यूजर हैं, तो आपका क्वेरी का दायरा ऑटोमेटिकली उस लॉगिन का बढ़ा दिया जाता है। वो इन्होंने कहा 1000 लेवल ऑफ क्वेरीज ये सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, अपने दायरे को बंद कर रहा हूं। नो, मैं ये लिख रहा हूं नो प्रीवियस हिस्ट्री आर देयर एनी, मलेरिया है कि नहीं, कफ है कि नहीं, एक है कि नहीं, मलाज है कि नहीं, एक्सपोज टू एनी लाइकली। तो मैं यहाँ पे दायरे को बंद कर रहा हूँ नो। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। Based on the information provided so far, it's difficult to make an accurate resolution. Fever with any
or no other symptoms can be a sign of numeric disorder, I recommend continuous observation for the patient, and if the fever persists or get worse over 24 hours, seeking immediate allopathic medical attention or something like that. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, can you suggest a medicine? Are there any signs of dehydration? No. इस तरह से ये हमारा केसेस को आगे बढ़ा रहा है और ये 623 लेवल तक हमसे क्वेश्चन पूछेगा और फाइनली ये जब सेटिस्फाइड होगा तभी यहाँ पे हमें कुछ आंसर दे। सर कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ पे आप लोग? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही वंडरफुल है। यस सर। ये हम लोग जो केस टेकिंग का प्रोसेस है हाँ सर। किस तरह से करते हैं, तो ये केस टेकिंग के लिए बहुत बड़ा असिस्टेंस का काम करेगा। यस सर। जैसे आपने अगर मान लीजिए कि इसमें दीजिए कि फीवर है एलोंग ठंडा लगने के बाद में और उसमें प्यास नहीं रहता है, ये आंसर डालिए। यस सर। डालिए तो शायद कुछ रिस्पॉन्स करेगा। यस सर। यस सर। हाँ। एक मैं और क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। जी जी जी। I have one more patient of tuberculosis. I am sorry to hear, just इसका टोन देखिए। I am sorry to hear that your patient is suffering from tuberculosis. मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हाँ सुन के बहुत दुख हुआ कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है। Tuberculosis is a serious condition that should always be managed by medical profession. Could you provide more information regarding their symptoms, stage of tuberculosis? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्ली स्टेज। इसमें ये भी डालिए कि ये फैमिली हिस्ट्री में भी ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, यस। A family history of tuberculosis could potentially increase susceptibility to the disease, but it does not necessarily mean your patient will develop it. However, it is critical to monitor for any symptoms closely. Can you confirm if any specific symptoms like coughing, fatigue, weight loss are appearing? मैंने देखिए ये जो दिमाग से मतलब ये क्या है, आपका जो प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल एआई का कितना मिलता जुलता है। हमारा जो फेचिंग का टेक्नोलॉजी है, हमारा जो इंडिविजुअलाइजेशन का टेक्नोलॉजी है, मैं शुरू में ही बताया कि आपके मैंने पढ़ा कि आपके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। मैं उसमें सर मैं आपसे क्या बात करूं, लेकिन आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, आप डीप डाइविंग करते हैं, निकालते हैं, उसी तरह से हमारा मशीन में ये फीड किया गया लाखों करोड़ों का डेटा है और स्पेसिफिक उस डेटा को विद इन सेकेंड्स हमारा एआई टूल्स जो है जिसको हम लोग डेटा माइनिंग करते हैं फेच करके हमको दिखा। तो हम अपने क्वेरी को अभी यहाँ पे मैंने नो लिखा। Based on available information, it is essential to provide effective supportive care along with the allopathic or something like that. However, I cannot provide a homeopathic remedy without detailed symptoms. It is crucial to continue the prescribed allopathic. ये जवाब बहुत बढ़िया है। यस बढ़िया जवाब। तो कृपया सर मैंने खाली इसमें इतना नहीं, ये हम मैंने मिमिक करके लिखे दैट आई एम ए होम्योपैथिक रिसर्चर। हाँ, मेरा एक मैंने टेस्ट करने के लिए मैं नेट से खोज के निकाल एक टॉपिक और उसके बारे में मैं कुछ लिखा और उसके बारे में करीब 10 से 15 मिनट हमसे ये डिस्कशन करते रहे। मैंने हमको आधा से ज्यादा टर्म समझ में नहीं आया। दैट्स अ डिफरेंट इशू। नहीं तो बेसिकली आपका जो होम्योपैथिक क्वेश्चंस है वो आपको नहीं बता पाए इसलिए नहीं इसमें आया। यस यस। अदरवाइज आपका बहुत ही अच्छा डेमो है और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और इसका लिंक जो है सो आप अगर चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे या मेरे भी व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो मेरे लिए ज्यादा रहेगा। मैं इसको प्रमोट करने का कोशिश भी करूंगा। यस यस। तो यही है, ये एकदम पूरा माने हमने ये देखा कि दवाई की बात तब आती है
जब ये पूरा सेटिस्फाइड हो जाए, प्लीज रिपोर्ट एनी न्यू चेंजिंग सिम्टम्स एज अवेलेबल, नो न्यू सिम्टम। तो ये रिमेन स्टेबल है। अब मैं लिखता हूं कैन यू सजेस्ट। बहुत अच्छा जवाब है। यस। जवाब है। इस पर तो हम लोग भी दवा नहीं जैसे दे आप लोग पकड़ते हाँ, हैं। नहीं इतना पर तो हम लोग भी दवाई नहीं दे सकते। जैसे सर ये कुछ दिन पहले ही ये मैं चौराहा में मेरा ही एक माने पर्सनल एक मुंह में कुछ प्रॉब्लम है पायरिया का। तो मैं भी काफी दिन से परेशान था। और ये चौराहा में जो डॉक्टर भवानी शंकर सर हैं, हाँ जी। मतलब उन्होंने करीब 2 साल में उन्होंने मेरा पूरा प्रॉब्लम को ही क्योर। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि होम्योपैथी को मैं थैंक्स देना चाहूंगा कि मैं करीब 7 साल से परेशान रहा और होम्योपैथी से ही मेरा क्योर हुआ। आई एम ऑल्सो अ फर्म बिलीवर ऑफ होम्योपैथी। सुदीप्ता जी, यस हम सर। लोग का जो मेडिसिन सेलेक्ट करने का जो प्रोसीड्योर है, यस सर। उसमें हम लोगों का मेट्रामेडी का एक टूल्स आता है और दूसरा रिपर्टरी एक टूल्स यस आता है। सर, हमने देखा। हाँ। तो रिपर्टोरियल टूल्स का मैं समझता हूँ कि ये रिपर्टोरियल टूल्स के हिसाब से अगर क्वेश्चंस करेंगे तो हाँ ये सर। अच्छा जवाब कर सकता है। यस सर, ये बिल्कुल जवाब दे सकता है सर। ये बिल्कुल जवाब दे सकता है। मैंने ये लिखा, डू यू हैव एनी एनसाइक्लोपीडिया? तो इसने जवाब दिया है, वी हैव अ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ 1200 सो कॉल्ड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। हाँ, ये बिल्कुल होम्योपैथी में इतने बुक्स हैं, इससे ज्यादा हैं। यस सर। मेरे यस। लाइब्रेरी मेरे लाइब्रेरी में ही करीब करीब 800 किताबें यस हैं इस सर। पर से। यस। यस सर। तो सर ये वो टूल है जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। ये टूल कृपया आप लोग यूज करें, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सर। इसमें मैंने काफी तरह से मैंने टेस्ट किया, जितना मेरा नॉलेज था। मैंने कुछ दवाई का नाम लिखा कि क्या ये दवाई इस चीज के लिए सफिशियंट है। मैं एक बार लिखा कि मैं होम्योपैथिक सर्जन हूँ, एक बार मैं लिखा मैं एक नॉविस हूँ। हर तरह से मैंने इसको टेस्ट किया। और ये जब तक मैंने लास्ट तक मैंने ये पाया, ये तब तक मेरे को कोई दवाई सजेस्ट नहीं किया जब तक ये पूरा का पूरा सेटिस्फाइड नहीं। तो दिस इज द वे दिस टूल वर्क्स। ये स्पेसिफिकली होम्योपैथिक का सर कृपया आप लोग इसका नाम लिख ले लेंगे, chat.homeopathic.ai। अब मेरे को व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा सर बाद में। सर सर। अभी सर नहीं, बाद में डाल दीजिएगा। ओके। मैं सबको मैसेज में डाल दूंगा, ओके। ग्रुप में डाल दूंगा। ओके। हम कुछ और एआई बेस्ड टूल्स ऑन होम्योपैथी, ये स्पेसिफिकली मैं जितनी टूल्स की बात कर रहा हूं सर, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के लिए बने हुए। कुछ और होम्योपैथिक टूल है, हील ट्रैकर, वेराटर चैट और हर्बोपीडिया। ये जो पहला वाला है वह बेसिकली स्टूडेंट्स या नॉविसेस के लिए है। ये मैं साहनी सर को ये सारा का सारा ये पूरा का पूरा मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा ही मैं साहनी सर को भेज दूंगा। और व्हाट्सएप में भी मैं जो मेन वेबसाइट है वो भेज दूंगा। मैं IFPH फोरम के ग्रुप में इसको डाल दूंगा, जो लोग उसमें ओके सर। ओके शेयर सर। कर सकते हैं जी। ओके सर। ये जो पहला वाला है ये बेसिकली स्टूडेंट्स या हम जैसे नॉविस के लिए हैं, या होम्योपैथी में नए नए रुचि रखने वाले लोगों के लिए हैं। लेकिन जो दूसरा टूल है जिसका नाम है हर्बोपीडिया, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। ये जो टूल है हर्बोपीडिया, इसमें मेरे को एक ही फ्री ट्रायल मेरे को एक ही मौका दिया गया। ये पेड साइट है, इसमें मेरे को बोला रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन इसमें जो मेरे को मिला वह कुछ इस प्रकार से था। यहाँ सबसे पहले आपको एक पेड आईडी बनाना होगा। उसके तहत आप उस लॉगिन आईडी के तहत यहाँ आप अपने पेशेंट के हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आप अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को अपने साथी चिकित्सकों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा बात यह है कि पिक्चर शेयरिंग भी संभव। या पिक्चर शेयरिंग के द्वारा आप अपने केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आप अपने रिसर्च पेपर्स को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ नए नए जो रिसर्चेस हैं उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी।
ये टूल आप यूज कर सकते हैं हर्बोपीडिया। स्टूडेंट्स के लिए एक और टूल होमियो एक्सपर्ट है। ये होमियो एक्सपर्ट नाम का जो टूल है, यह स्पेसिफिकली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। जो नए नए होम्योपैथी फील्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो रुचि रखते हैं, उनके लिए बेसिकली यह होमियो एक्सपर्ट नाम की ये टूल है। तो कंक्लूजन के तहत मैं इन कुछ टूल्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे मेरा कहना है कि फ्यूचर एआई के साथ होम्योपैथी का बहुत ब्राइट। मेरा ये सजेशन है कि जब तक आप ये हर्बोपीडिया में लॉगिन ना बनाएं, ठीक है। देखिए सर, आप लोग तो खुद एक्सपर्ट है, फिर हर्बोपीडिया से रेफरेंस आप लेना चाहें लें। chat.homeopathic.ai हमेशा आपके पास है। 623 लेवल ऑफ क्वेरी एक बहुत बड़ी बात है। और अगर यहाँ पे कोई होम्योपैथी के कोई अगर स्टूडेंट हैं, या जैसे सर से मेरी बात हुई थी कि कुछ होम्योपैथी के स्टूडेंट्स या एमआरस भी इस मीटिंग में रहेंगे, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि हील प्रैक्टिकर बेरेटर चार्ट या होम्यो एक्सपर्ट को आप यूज करें। यहाँ पे होम्यो बॉट नाम के एक टूल के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे आप अपना एक वेबसाइट, अपने क्लिनिक का या अपने चिकित्सा इंस्टीट्यूट का एक वेबसाइट बनाते, तो देखिएगा कि कुछ कुछ क्लिनिक में कोना में एक मे आई हेल्प यू नाम से एक आता है, हेल्प यू असिस्टेंट। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं? कुछ कुछ वेबसाइट में देखिएगा या कोना में लिखा रहता है और ऑटोमेटिकली मे आई हेल्प यू नाम से आता है एक या वर्चुअल या असिस्टेंट। हाँ, बिल्कुल रहता है जी। यस सर। तो वैसे एक आता है होम्यो बॉट। होम्यो बॉट मतलब ये एक 24/7 सर्विस देने वाला एक चैट बॉट है। चैट बॉट हमारे एआई फील्ड में एक नया इन्वेंशन है। चैट बॉट को जितना ज्यादा आप फीड करेंगे, जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन के तहत आप फीड करेंगे, ये उतना इंटेलिजेंट होगा। तो मैंने ये देखा कि वर्ल्ड कम्युनिटी से मैं भी काफी सारा वेब्स को सर्च किया। तो आप अपना जो वेबसाइट्स है, अगर आप अपना कुछ वेबसाइट या पेड वेबसाइट अपने क्लिनिक का, अपने चिकित्सा संस्था का या अपने हॉस्पिटल का बनाते हैं, तो ये होम्यो बॉट को आप अपने कोना में एज ए फ्री टूल लगा सकते हैं कि जब आप नहीं है तो बेसिकली आपका क्वेश्चन, और ये आपका क्या करता है ना कि आपका जो पेशेंट का बेसिक डेटाबेस जो है, ये आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप के साथ, मोबाइल के साथ या आप अपने डायलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी के साथ, जिसके तहत आप क्या करते हैं, जिसके तहत आपको जानकारी मिल सकती है पेशेंट के क्वेरी के बगैर में या पेशेंट का क्वेरी के इंपॉर्टेंस के बारे में कि फर्दर आप उससे कनेक्ट करेंगे कि नहीं। यह मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में भी आपसे मदद कर सकता है, ये वाला टूल जिसका नाम है होम्यो। सर मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के विषय में अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके पूरे के पूरे जो भी आपका क्लिनिक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर आता है। वो अब फर्दर बहुत आगे क्लिनिकल टूल्स हम लोग बहुत पुराना देखे हैं। हमारा ये मैनेज करता है, क्लिनिक मैनेज करता है, पेशेंट आईडी मैनेज करता है। लेकिन अब सारा जो होम्योबैट है, ये इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि सो कॉल्ड आपका पेशेंट का पिक्चर, आपका पेशेंट का डायरी, आपका पेशेंट का हिस्ट्री, हाँ ये सारे टूल्स जो हैं फ्री में तो नहीं है, ये पेड साइट्स हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप तक रहेगा। बस आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, विद इन अ क्लिक आपका सारा पेशेंट का, और इसमें एक वर्चुअल आईडी, जो भी आपने ट्रांसक्रिप्शन किया, पिछला ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, इसका केस आईडी क्या था, इसका केस हिस्ट्री क्या था, सारा आपको मिल जाएगा। यहां तक कि आपका
जो मैंने पहला बार इस पेशेंट के बारे में आप ही को फीड करना होगा, जो आपका डिटेल्स है, और उसके बाद तुरंत आप जैसे ही अगला बार पेशेंट आपसे लिंक करेगा, आप तुरंत बता सकते हैं कि आपका ये हिस्ट्री था, आपके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, क्या आपका प्रोग्रेस है। और ये ऐसा ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है कि खास करके ये जो हर्बोपीडिया का असिस्टेंस टूल है, इसमें क्या कह रहा है, इसका एक ट्रायल वाला वर्जन में मैं तो नहीं देख पाया कि आप डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर वैसा प्रायोरिटी का पेशेंट है उससे भी आप कर सकते हैं। तो हर्बोपीडिया में ये सारा टूल्स हमें एक एक ट्रायल का मौका दिया। ये सारा का सारा टूल एक ट्रायल का आपको मौका देगा, और ये सारा फीचर्स, तो ये नाम सब मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप ट्राई कर सकते हैं सर हर्बोपीडिया, और चैट बॉट के तहत आप ट्राई कर सकते हैं सर होम्योपैथ। और किसी भी कीमत में सर ये जो chat.homeopathic.ai ये हर समय फ्री है, और इसका कहना है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को हम लोग हेल्प करने के लिए बने हैं, हम अपने होम्योपैथी का प्रचार के लिए बने हैं। तो सर ये तो आपको मदद करेगा ही, और इसका जो लेवल ऑफ क्वेरी है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सर माने आप इमीडिएटली इस ट्रेनिंग के बाद अगर आप एक बार इसको ट्राई करें, क्योंकि उतना सारा होम्योपैथी के टेक्निकल टर्म्स हमें नहीं आता है, आप बेहतर इससे बात कर सकते एक सवाल एक डॉक्टर ने किया है, डॉक्टर दीपक शर्मा ने, हैं। कि कोई एआई बेस्ड होम्यो मोबाइल ऐप को तो शेयर करते हैं, एआई बेस्ड होम्यो मोबाइल ऐप कोई है इस तरह का कोई? सर हर्बोपीडिया का मोबाइल वर्जन भी है। हेलो। सर हर्बोपीडिया का मोबाइल वर्जन भी है। अच्छा अच्छा। हर्बोपीडिया का मोबाइल वर्जन भी है। आप एक बार ट्रायल करके देख लें सर हर्बोपीडिया को। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर और ये चैट के आईपीजी में चैट इसमें क्या अंतर है? हम लोग तो एक सॉफ्टवेयर यूज सर करते हैं, सर 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 हम सर लोग मेडिसिन सिलेक्शन के लिए रडार ओपस है, सर सर होमपैथ है, कई कई एक सॉफ्टवेयर है हम लोग यूज करते हैं, सर लेकिन इसमें और एआई टूल्स में क्या अंतर है, दोनों में सर अंतर? ये हर्बोपीडिया एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, इसको आपको अपने मशीन में इंस्टॉल करना होगा, आपकी एक कंटिन्यूअस आईडी दी जाएगी, जिसके तहत आप का एक आईडी बनेगा, एक लॉगिन आईडी बनेगा, एक ट्रायल में आप देखेंगे। और यह एक फुल एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, यह एक हर्बोपीडिया या होम्योबॉट जो है एक फुल एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल। यह एंड्रॉयड सिस्टम में भी काम कर सकता है और बेसिक सिस्टम में भी काम कर सकता है। ये chat.homeopathic.ai के बारे में मैंने ये देखा, ये लैपटॉप्स में या हमारे पीसीज में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था इसका एंड्रॉयड वर्जन से। ये जो चैटिंग का टूल है, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था इसका chat.homeopathy का। ये पीसी में परफेक्ट काम कर रहा है, ये लैपटॉप में परफेक्ट काम कर रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था इससे। कार्बोपीडिया के भी मैंने कुछ ड्रॉबैक्स देखे। मतलब ये कुछ समय के बाद, मैंने कुछ क्वेरीज के बाद, मैंने यहाँ पे जैसे क्वेरी का फोरम मेरा खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, वहां पे कुछ लेवल के बाद हमको एक वार्निंग देना शुरू किया कि यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। एक मैसेज आ रहा था, यू आर क्रॉसिंग योर क्वेरी लिमिट। आई एम नॉट वेरी श्योर ये आपको दिया जाएगा एक्चुअल वाले वर्जन में भी कि नहीं, बट हर्बोपीडिया का सर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। हर्बोपीडिया का आपका एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर वर्जन भी है आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने। ये मैं आपके फोरम में मैं पोस्ट कर मैं साहनी सर को भेज दूंगा। ये यस चैट नाम के एक चैट टूल, ये सारे ओपन फोरम डेवलपर्स हैं पाइथन में, इसके तहत ये काम कर। और कोई सवाल सर? मैं ये बताना चाहूंगा सुदीप्ता जी
यस सर। जो होम्योपैथी का जो आज से करीब 250 साल हो गए, सर। और जब होम्योपैथी अपने प्रारंभिक अवस्था में था, डॉक्टर यस हेनीमैन, सर। थोड़ी सी कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ। हेनीमैन जब इसे किए थे तो उनको भी उनके समय में मेडिसिन की संख्या बहुत कम थी। यस सर। वो जितने थे, और लेकिन डॉक्टर हेनीमैन को भी इसमें मेडिसिन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। यस सर। तो उन्होंने अपने समय में ही, अपने लाइफ टाइम में ही उन्होंने एक डाटा बनाया जिसको कि उन्होंने रिपोर्टरी नाम दिया। अच्छा सर, क्या नाम है सर? रिपोर्टरी, रिपोर्ट। REPERTORY, अच्छा, रिपोर्टरी। ये किस साल में बना था सर? ये रिपोर्टरी मैं बता रहा हूँ इसको। सर। रिपोर्टरी एक हम लोग के यहाँ अब सब्जेक्ट बन गया है। होम्योपैथी पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है, BHMS पढ़ने के लिए अच्छा सब्जेक्ट अच्छा। भी है रिपोर्टरी। रिपोर्टरी एक आर्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है, जहाँ की हम लोग लक्षण को और मेडिसिन के साथ में मैच कराते हैं। लक्षण का कहने का मतलब होता है कि हम लोग एक लक्षण पर दवा नहीं देते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर दवा देते हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स डालने के बाद में हमको पास में कुछ सजेशंस आते हैं, जहाँ की कुछ दवाइयों का जिक्र होता है, और उसे हम लोग यूज करते हैं। तो डॉक्टर हेनीमैन ने अपने समय में इसको रिपोर्टरी टूल्स को शुरुआत किया, और रिपोर्टरी उस समय में उन्होंने इसका जो पेपर पर, उस समय में कंप्यूटर तो था नहीं, कागज कलम पर वो यूज किया करते थे। बाद में चल करके कुछ लोग इसका कार्ड के रूप में इसका बनाया। फिर अब तो कंप्यूटर वर्जन भी इसके आ गए हैं, जो कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि रिपोर्टरी का डेवलपमेंट और होम्योपैथी का डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट होम्योपैथी के पैरेलल में है। जैसे यस सर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो भी हमारे में हम लोग हैं, और अभी जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वहाँ भी हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। रडार ओपस जाएंगे तो इतना अच्छा इसमें टूल्स बने हुए हैं कि आपके पास में सजेशंस है, क्वेश्चंस हैं, उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बहुत अच्छा बात कहा कि लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस तो उसमें है, लेकिन आपका जो ये अभी बता रहे हैं चैट homeopathy.ai, यस सर। 100 समथिंग, देखिए बहुत बहुत ज्यादा है। एक यस रोग सर। को देखने के लिए हमको उतने सारे सवाल की जरूरत नहीं भी पड़ सकते हैं। यस 40-50 सवाल में हम लोग बहुत कुछ नजदीक में यस आ सकते हैं। तो ये यस जरूर निश्चित रूप से हम लोग का एडवांसमेंट है। यस और सर। जैसा कि मुझे जानकारी है, मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया हूँ क्योंकि ये हम लोग के टेक्नोलॉजी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी इसको ऐड किया गया है। होम्योपैथी में पढ़ने के लिए, होम्योपैथी पढ़ाने के लिए भी टीचर्स को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ होना पड़ेगा, सर। क्योंकि पढ़ाई का मीडियम भी जो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कई एक जगह पर इसके पढ़ाई भी शुरू हो चुके हैं, और होम्योपैथी में भी जब जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बढ़िया से डाला जा रहा है। यस सर। तो सर, निष्कर्ष ये निकलता है कि हम जहां से स्टार्ट किए थे जी कि हाँ हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपने, हाँ मतलब हम दोनों हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल हम दोनों बिल्कुल। हाथ मिला रहे हैं। होम्योपैथी और और कंप्यूटर, मैं कहता हूँ कि होम्योपैथी का मेडिसिन सिलेक्शन प्रोसीड्योर इट इज कम्प्लीटली कंप्यूटराइज। अगर हम यस सर। कोई आपका, अगर पहले कंप्यूटर का ये नहीं था, लेकिन कंप्यूटर माइंड हुआ करते थे, और अभी भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके कि अपने दिमाग के अंदर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन नए प्रैक्टिशनर्स के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि उसको कैसे करें। तो यस उनके सर। लिए भी ये जरूरी हो जाता है ना। तो ये अच्छा है, और हम लोग साथ साथ मिल करके आगे बढ़ रहे हैं, यस बढ़ेंगे सर। और कंप्यूटर के यस सर। साथ में, और ये हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि यस कभी सर। भी इसका एंड नहीं हो सकता। यस सर। ये डॉक्टर दीपक शर्मा जी आपको बोल रहे हैं, एक्सलेंट न्यू कॉन्सेप्ट एंड इजी प्रेजेंटेशन, थैंक्स अ लॉट। ये आपने क्या है, और मेरे को लग रहा है कि काफी अच्छा आपका ये रहा है। और इसके साथ में अभी हम लोग के पास में और सवाल के लिए 10 मिनट का और समय है, तो 10 यस मिनट सर। आप और वेट करें। और अगर कोई आदमी को सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुदीप्तो जी का बहुत अपने बिजी शेड्यूल से काफी व्यस्त रहते हैं अपने एनआईटी सेंटर में।
तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने सहमति दी है। तो आपके इनके समय का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो जरूर से पूछिए। डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद जी भी बोल रहे हैं कि एक्सेलेंट प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस तो वास्तव में बहुत एक्सेलेंट है, और नॉन होम्योपैथ होते हुए भी आपने होम्योपैथी का इतना ज्ञान को हासिल किया है कि अपने आप में मुझे लगता है कि कंप्यूटर इसमें आपको बहुत मदद किया है। तो मैं डॉक्टर साहनी सर का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक बोलने का मौका दिया, और फर्दर चाहूंगा कि मेरे को एक और मौका दिया जाए फर्दर फ्यूचर में, कि ये ऑलवेज आने वेलकम वाले सर। दिनों में आप सबको एक और टेक्नोलॉजी सारे सर लोग को या मैडम लोग को सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है पाइथन, आर और एक्सेल। हाँ, तो मैं आपको जरूर उसमें बुलाऊंगा, क्योंकि यस हम लोग के अभी दोनों सेशन में, अभी तो हिंदी सेशन चल रहा है, यस अंग्रेजी सेशन में भी अगर आप आ जाएं तो यस सर, उसमें अंग्रेजी सेशन में भी हमारे कुछ इंटरनेशनल ऑडियंस हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा। डेफिनेटली सर, हम लोग अंग्रेजी डेफिनेटली, सेशन में एक ऑलरेडी स्पीकर आने वाले हैं, यस और सर, आप भी उसमें आ जाएं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे डेफिनेटली बात सर, करके समय ले लूंगा अंग्रेजी सेशन के लिए। डेफिनेटली सर। और किन्हीं को कोई सवाल हो हमारे इन्हीं पास? साथियों को कोई सवाल? अभी हम अच्छा, लोग को कोई जूनियर प्रैक्टिशनर है क्या, कोई, या कोई ये नए सर जैसे बता रहे थे, कुछ जो नए इस फील्ड में है, ऐसे कोई है क्या, या सारे? नए तो बहुत सारे हैं, नए तो इसमें बहुत तो सारे। उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे देखिए सानी सर डॉक्टर या बाकी जो माने बहुत सीनियर लोग हैं, ये लोग तो खुद अपने आप में एआई हैं। तो वो नए लोग हैं, ये कुछ सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आने मुझे वाले दिनों में आप वैष्णवी जी आप कुछ सवाल कर सकती हैं, आपके यूजफुल होगा आपके लिए। यस डॉक्टर सर। हाँ, सर बोला मैंने जाए। बहुत अटेंड किया इनका लेक्चर, बस वही मुझे एक क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से हम लोग रेपर्टराइज कर रहे हाँ हाँ, हैं पोएट्री के थ्रू, तो हम लोग इस ऐप में वो परफेक्शन और वो ये उसका कहते हैं कि एक्यूरेसी मिल पाएगा, या फिर मतलब कुछ दिक्कत आएंगी? अच्छा, बेटा ऐसा है कि यह कंप्यूटर है, ठीक है, और हम इंसान हैं। ये जो भी बुद्धि दे रहा है वो हमारे द्वारा डाला गया बुद्धि दे रहा है। बस ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत फास्ट रिट्राइव कर रहा है। इसकी एक्यूरेसी लेवल का जांच आपको करना है, जुडिशियरी आपका होगा, जो भी फाइनल डिसीजन लेना है आपको लेना है, ठीक है। यह बस एक सजेशन है। लास्ट यस। में हर चैटबॉट टूल का ये आंसर है कि दिस इज जस्ट ए सजेशन, दिस इज नॉट अ फाइनल जजमेंट बाय द ऑथोरिटी। तो ये फाइनल जजमेंट आपने लेना है। ये सारे के सारे टूल्स बस एक सजेशन। वैष्णवी जी, रिपोर्टरी में जो आपने बोला, तो रिपोर्टरी को हम लोग फाइनल कहते हैं नहीं है, कभी भी रिपोर्टरी का जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होता है। रिपोर्टरी आपको मेडिसिन सेलेक्ट करता है, उसका फाइनल जो है सो आपको मैथमेटिका के माध्यम से और ऑर्गेनन के फिलोसफी को ध्यान में रख करके ही आपको फाइनल जजमेंट, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि फाइनल जजमेंट तो आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टरी तो एक मैकेनिकल आपको सजेशन दे रहा है। आपने जो यस जितना कहते हैं ना कि जितना डाला उतना मिल गया, लेकिन उसमें से वो आप आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ये तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यह मैं भी आपको क्लास में इसी तरह से बताता हूँ कि आप टूल्स को जब इस्तेमाल करें, रिपोर्टरी को जब इस्तेमाल करें, तो साथ साथ रिपोर्टरी के साथ साथ मैथमेटिका को भी जरूर पढ़ें। अगर कोई डॉक्टर मैथमेटिका रिपोर्टरी देख करके दवा सेलेक्ट पहचान जाएगा, ऐसा उचित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी रिपोर्टरी में रिपोर्टाइज करने के बाद में कोई दवा सिलेक्ट हो गया, तो दवा सिलेक्ट हो गया, तो दवा क्या वास्तव में वो पेशेंट के सिमिलिमम है कि नहीं, जब तक आप मैथमेटिका का नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं जा पाएंगे। ये जरूरी है। एक सवाल और अंत में आ रहा है यस सर। के विषय में, तो डॉक्टर बोले रूब्रिक्स से बना कर दे सकते, ये रूब्रिक्स बन जाएगा, लेकिन अब ये चूंकि ये इसके लिए टेक्निकल नहीं है, इसीलिए ये इसके लिए जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना। इसके लिए जवाब नहीं दे पाएंगे कि रूब्रिक्स कैसे बनता है ना।
और इसका कह रहे हैं गूगल स्कॉलर के विषय में कुछ चर्चा चाहते हैं ये। गूगल स्कॉलर एंड जोटेरो डिस्कस, इस पर कुछ अगर प्रकाश डाल सकते हैं तो बताइए। जहाँ तक मैं गूगल स्कॉलर के विषय में समझता हूँ, ये एक टाइप ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, दोनों, जहाँ की आपको स्कॉलर में आपको आर्टिकल्स डाटाबेस का ही बेसिकली ये है। और कोई चिकित्सा बंधु का और कोई सवाल सर? ये कॉस्ट के विषय में जानना चाह रहे हैं एक लोग। कॉस्ट कितना होगा, कितना कॉस्ट आएगा? डॉक्टर सुदीप्तो जी, कुछ कॉस्ट का अंदाजा है? सुदीप्तो जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सुदीप्तो जी? सुदीप्तो जी, आपकी आवाज, आप म्यूटेड हैं, आवाज नहीं आ रही है। सर उनका वो लीव कर दिए शायद। अच्छा, तो उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा नेटवर्क, तो कनेक्ट हो वापस से आ गए सर। अच्छा सुदीप्तो जी, लास्ट मोमेंट है 2 मिनट का। इस पे कॉस्ट के विषय में जहाँ तक मेरी जानकारी है ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग फील्ड के नहीं है, ये एजुकेशनल फील्ड के हैं वे। तो इसलिए क्वेश्चंस प्राइस तो आपको जा करके वहाँ पर साइट पर देखना पड़ेगा अपने। हम लोग का समय हो रहा है, और कोई सवाल नहीं नजर आ रहा है। कुछ टूल्स पेड भी हैं, लेकिन नहीं बता पाएंगे हम लोग पेड, सब वो अपने आप इंडिविजुअली जा करके देखना होगा। ये लिस्ट हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, एंड हम लोग का समय अब पूरा हो चुका है। डॉक्टर वैष्णवी जी, आप इनको वोट ऑफ थैंक्स के साथ में इनको कीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर सुदीप्तो। बहुत ही अच्छा था ये सेशन, क्योंकि हमें बहुत एक अलग इंफॉर्मेशन मिला है होम्योपैथी और एआई को साथ में जोड़ के। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन, एंड आई एम हैंडलिंग ओवर टू डॉक्टर धनेश। ओवर टू यू सर।